बड़ी खबर के साथ। और फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। विजय सिन्हा को इलेक्शन कमीशन का नोटिस। विजय सिन्हा के 2 वोटर आईडी का यह पूरा मामला चुनाव आयोग ने डिप्टी सीएम को नोटिस भेजा है। नोटिस भेजकर विजय सिन्हा से जवाब भी मांगा है। 14 अगस्त शाम 5 बजे तक इलेक्शन कमीशन ने यह टाइम दिया है डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को। दरअसल 2 जगह उनका यह नाम है और अब उनसे यह जवाब मांगा गया है। हालांकि इस मामले को तेजस्वी यादव पहले भी उठा चुके हैं। उन्होंने भी कहा था कि उनके भी 2 इपिक नंबर हैं। चुनाव आयोग पर लगातार वो भी सवाल उठा रहे हैं। लेकिन अब जो ये मामला सामने आया है डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का, 2 जगह उनका नाम ये है। अब चुनाव आयोग ने उनको नोटिस भेजा है, विजय सिन्हा से जवाब मांगा और 14 अगस्त शाम 5 बजे तक इलेक्शन कमीशन को उन्हें यह जवाब देना होगा। यह टाइम दिया है 14 अगस्त शाम 5 बजे तक विजय सिन्हा को इलेक्शन कमीशन का जो नोटिस मिला है इस पर जवाब देना होगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मणिभूषण इस वक्त फोनलाइन पर हमारे साथ बने हैं। मणिभूषण, ये जो 2 नाम सामने आ रहे हैं, इपिक नंबर की बात करें और अब तो खुद जो डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा, उनकी भी मुश्किलें बढ़ रही हैं। चुनाव आयोग ने उनको भी नोटिस थमा दिया। तेजस्वी यादव जो हैं उनको भी लेकर सवाल उठ रहे थे, वो लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे थे। फिलहाल अब इसमें किस तरह की आगे कार्रवाई हो रही है और क्या कुछ विजय सिन्हा की तरफ से इस पर क्लैरिफिकेशन दिया गया? देखिए, जब आज सुबह में तेजस्वी यादव की तरफ से विजय सिन्हा के पास 2 इपिक नंबर मिले, उस पर उन्होंने कई सारे सवाल जो खड़ा किए। उसके बाद जो है उन्होंने मांग की थी कि चुनाव आयोग इस पर एक्शन ले। तो चुनाव आयोग की तरफ से जो है वो एक्शन लिया गया है और बाकी पूर्व निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी के तरफ से विजय सिन्हा को पत्र लिखकर दोनों इपिक नंबर के बारे में जानकारी प्राप्त की है और 14 अगस्त शाम 5 बजे तक उन्हें इसका जवाब सौंप देना है। जो चुनाव आयोग की तरफ से जो चीजें इंगित की गई है वो है कि साफ तौर पे कहा गया है कि एसआईआर के दरमियान जो है 2 इपिक नंबर जो है मिले हैं और चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि इससे पूर्व जो है ये इपिक नंबर पहले से जारी होते आ रहे हैं। तो इन तमाम सवालों का जवाब जो है विजय सिन्हा को देना होगा। हालांकि मीडिया में जो है विजय सिन्हा ने अपने आरोपों को और जो तेजस्वी यादव की तरफ से जो आरोप लगाए गए थे उस पर उन्होंने जवाब दिया और जवाब में उन्होंने कहा कि हमने 2024 में ही जो है हम अपना यहाँ से जो बांकीपुर विधानसभा अंतर्गत जो है उनका नाम है तो उसको हटाने के लिए उन्होंने आवेदन दिया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और फिर अंततः जो है अब एसआईआर हुआ, उसमें उनका नाम फिर से आया। इसके बाद जो है वो सवाल खड़े हो रहे हैं और चुनाव आयोग के ऊपर भी जो है वो सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बिल्कुल तो मणिभूषण, लेकिन जिस तरह से विजय सिन्हा ने कहा कि उन्होंने नाम हटवाने के लिए आवेदन किया था और सिर्फ वो एक ही जगह वोट देते हैं, हालांकि उन्होंने अपने फेयर पॉइंट रखे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात तो है कि गलतियां हुई हैं जिसको रेक्टिफाई करने की जरूरत है। निश्चित तौर पे ये गलतियां हुई हैं। अगर विजय सिन्हा की बातों को थोड़ी देर के लिए माना भी जाए तो वो दिखा रहे हैं कि हमने 5 तारीख को इसे फॉर्म 7 जो है जोड़ने और हटाने के लिए जो भरा जाता है तो उससे हमने फॉर्म भर दिया है 5 तारीख को। तो विजय सिन्हा को उसी समय आकर मीडिया में जो है वो जवाब देना चाहिए। यानी इतनी देर वो इससे अभिन्न क्यों हो गई, इसकी जानकारी इनको क्यों नहीं हुई कि हमें चुनाव आयोग को जानकारी देनी चाहिए। तो विजय सिन्हा अपने जवाब से ही जो है वो खुद फंसते नजर आ रहे हैं। अब जब चुनाव आयोग और विपक्ष जो है वो सवाल खड़ा कर रहा है तब उनको जवाब देना पड़ेगा। तो देखना होगा जवाब में उनके तरफ से क्या दिया जाता है और चुनाव आयोग उनके जवाब से कितना संतुष्ट होता है। और यही नहीं, कई मामलों में जो है ये भी देखा जा रहा है कि कई लोगों के जो है 2 इपिक नंबर हैं। तो जैसे जैसे चुनाव आयोग को पता चल रहा है वैसे वैसे जो है वो लगातार इसको लेकर जो है वो उनसे जवाब भी मांग रहा है और आगे जो है कार्रवाई करने के लिए जो है उनसे भी आग्रह किया जा रहा है कि जल्द से अपना इपिक नंबर दे दे ताकि हम आगे की कार्रवाई कर सके। तो दिख रहा होगा क्या कुछ इस मामले में होता है। बिल्कुल। चलिए मणिभूषण, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए।